नमस्कार दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों का हमारे इस YouTube चैनल पर ढेर सारा प्यार भरा स्वागत है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो अपनी रिटायरमेंट के बाद सरकारी या गैर सरकारी पेंशन पर निर्भर है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपके लिए कई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं जो आपकी जेब और भविष्य दोनों को सीधे प्रभावित करेंगी। देश भर में फैले करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इस समय कई अहम अपडेट्स आए हैं। कुछ खबरें उम्मीद की किरण लेकर आई है, तो कुछ में अभी इंतजार करने की सलाह दी गई है। तो आइए बिना किसी देरी के एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे तगड़ी खबर यह है कि देश के रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अब 60 यानी 60 प्रति माह होने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वे सभी पेंशनर जो अभी तक महज 10 लाख या उसके आसपास की पेंशन पाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह 2700-2500 की पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी और इसे लेकर ईपीएफओ की तरफ से क्या नए नियम बनाए जा रहे हैं। क्या यह रकम सभी को एक समान मिलेगी या इसमें भी कुछ शर्तें लागू होंगी? इन सब सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से देंगे। साथ ही एक और धमाकेदार अपडेट यह है कि सरकार ने हर महीने साहब की पेंशन को लेकर भी कुछ नए नियम बनाए हैं। यह खबर उन लोगों के लिए है जो बहुत कम योगदान दे पाए हैं या जिनकी पेंशन की गणना अलग तरीके से होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको हर महीने यन से लेकर 5600 तक का फायदा कैसे मिल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सलाख में किसी बुजुर्ग का घर चलाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। दवाइयों से लेकर किराने के सामान तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों पर लगातार दबाव बन रहा था कि वह पेंशन की राशि को तुरंत बढ़ाएं। इसी दबाव के चलते हाल के महीनों में कई पेंशनर संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन किए। मार्च महीने में हजारों की तादाद में पेंशनर्स ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। अब आखिरकार सरकार और ईपीएफओ की तरफ से इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की खबरें सामने आ रही है। आइए सबसे पहले इसी ब्रेकिंग न्यूज को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी हैं। यह लोग अपनी पूरी जिंदगी फैक्ट्रियों, कंपनियों और दफ्तरों में पसीना बहाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास अक्सर कोई ठोस आय का साधन नहीं बचता। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना एप्स निकम्पाइस ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है। यह योजना सन 1950 में शुरू की गई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव हो चुके हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं। इस फंड का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है। जब कोई कर्मचारी 18 साल या उससे अधिक समय तक योगदान देता है और उसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक हो जाती है, तो उसे नियमित पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह 60-50 की पेंशन कब से लागू होगी? दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार संसद के अगले सत्र में इस पर एक बड़ा बिल पेश किए जाने की संभावना है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि यह बदलाव जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि बुजुर्ग पेंशनर्स के पास अब ज्यादा इंतजार करने की ताकत नहीं रह गई है। हालांकि सरकारी पक्ष का कहना है कि पेंशन बढ़ाने से पहले फंड की वित्तीय स्थिति का आकलन करना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ के पास जो फंड है उसकी भी एक सीमा है। यदि एक साथ सभी पेंशनर्स को 2700 दे दिए जाते हैं तो आने वाले समय में फंड खाली हो सकता है। इसलिए सरकार इस मामले को सोच समझकर अमल में लाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात है, केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उस वेतन सीमा को भी बढ़ाना होगा जिसके आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। फिलहाल ईपीएफओ के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 की मासिक सैलरी पर होती है। यानी चाहे कोई कर्मचारी जेल या 18 लाख महीना कमाए, उसकी पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 पर ही होगी।
इसको देखते हुए ईपीएफओ अब इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका सीधा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों नियोक्ताओं का योगदान बढ़ जाएगा, जिससे पेंशन फंड में ज्यादा पैसा आएगा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। यह बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो अभी युवा हैं और लंबा करियर बाकी है। अब बात करते हैं उस संसदीय समिति की रिपोर्ट जिसने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में माना है कि मौजूदा समय में मिलने वाली आय मासिक पेंशन किसी भी बुजुर्ग के लिए बेहद अपर्याप्त है। समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि इस रकम में ना तो इलाज संभव है, ना अच्छा खाना और ना ही बिलों का भुगतान। इसलिए समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि वह जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। दोस्तों, यह सिफारिश उतनी ही अहम है जितनी कोई कानून, क्योंकि जब संसद की कोई समिति कोई रिपोर्ट देती है तो सरकार पर उस पर अमल करने का दबाव बनता है। इसलिए यह पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि अब ना सिर्फ आम लोग बल्कि सांसद भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। इन सब के बीच दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी है कि आप अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखें। यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई नई पेंशन स्कीम लागू हो आपको तुरंत उसका लाभ मिले, तो आपको निम्न कदम उठाने होंगे। पहला, अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते और ईपीएफओ रिकॉर्ड से लिंक करवा लें। दूसरा, अपने केवाईसी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रूफ आदि को हमेशा अपडेट रखें। तीसरा, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या उमंग ऐप पर नियमित रूप से अपनी पेंशन की स्थिति को चेक करते रहें। चौथा और सबसे जरूरी, किसी भी अफवाह या अनधिकृत खबर पर भरोसा ना करें। आजकल सोशल मीडिया पर ढेर सारी फर्जी खबरें वायरल हो जाती है, जिससे लोगों में भ्रम फैलता है। हमेशा सरकारी सूत्रों या फिर हमारे जैसे विश्वसनीय चैनलों से ही जानकारी हासिल करें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की, जो है हर महीने 200 की पेंशन। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 100 की पेंशन किसे मिलेगी और यह कितनी बड़ी खबर है। दोस्तों, यह खबर उन करोड़ों गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है जो कभी ईपीएफओ के दायरे में नहीं आ पाए। इसके अलावा जो लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए भी यह खबर अहम है। सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को हर महीने कम से कम 600 की पेंशन दी जाएगी। लेकिन यह रकम किसी 600 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पात्रता के आधार पर यह 750 तक भी जा सकती है। दोस्तों, ये सुनने में भले ही छोटी रकम लगे, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, यह 600 भी किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। सरकार ने इसके लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था लागू की है। अब पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी। इससे बिचौलियों का सिस्टम खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि गांवों में पेंशन बांटने वाले एजेंट कमीशन काट लेते थे या फिर पेंशन देर से पहुंचती थी। अब सीधे खाते में पैसा आने से सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। लाभार्थी खुद अपने मोबाइल पर चेक कर सकता है कि उसके खाते में कितने रुपए आए और कब आए। आइए अब समझते हैं कि यह पेंशन बढ़ोतरी किन किन श्रेणियों के लिए है। सबसे पहले, बुजुर्ग नागरिक 37 साल से अधिक उम्र के वे लोग जिनकी सालाना आय निर्धारित सीमा से कम है, वे इस योजना के पात्र होंगे। दूसरे, दिव्यांग जन जिनकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता 40% या उससे अधिक है, वे भी इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे, विधवा महिलाएं और निराश्रित महिलाएं जिनके पति का देहांत हो चुका है और जिनकी कोई आय नहीं है, उन्हें भी यह लाभ दिया जाएगा। चौथे, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है और जो खेती से गुजर बसर नहीं कर पाते। पांचवें, असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे रिक्शा चालक, कुली, निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि इन सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाएं चल रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार अब इन सभी को एक समान मानक देने की कोशिश कर रही है।
दोस्तों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि यह 60 उसकी पेंशन सभी को एक साथ नहीं मिलेगी। यह पूरी तरह से आपकी पात्रता, आपके पिछले योगदान, आपकी शारीरिक स्थिति और आप जिस राज्य में रहते हैं उस पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए किसी राज्य में विधवा पेंशन लगा है तो किसी राज्य में 2500। केंद्र सरकार अब इन सभी में तालमेल बयाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान पेंशन से वंचित ना रह जाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय पेंशन पोर्टल भी बनाया जा रहा है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी पात्रता जांच सकता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपनी पेंशन की स्थिति ट्रैक कर सकता है। अब बात करते हैं उन ताज़ा अपडेट्स की जो पिछले कुछ हफ्तों में ईपीएफओ की तरफ से जारी किए गए हैं। ईपीएफओ ने सभी पेंशनरों को सलाह दी है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को समय पर जमा कराएं। पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन थी जिसमें बुजुर्गों को बैंक जाना पड़ता था। अब डिजी लॉकर और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से घर बैठे ही यह काम हो जाता है। जिन पेंशनरों ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है वे जल्द से जल्द इसे जमा करा लें, नहीं तो उनकी पेंशन रुक सकती है। इसके अलावा ईपीएफओ ने पेंशन निकालने के नियमों में भी ढील दी है। यदि कोई पेंशनर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है तो अब उसे पेंशन ट्रांसफर कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी पेंशन स्वचालित रूप से उसके नए बैंक खाते में आ जाएगी, बशर्ते उसने अपना नया पता और नया बैंक खाता ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट कर दिया हो। दोस्तों, इन सब खबरों के बीच हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर देखा जाता है कि गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले पेंशनरों को नई योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती। उनके पास ना तो इंटरनेट की सुविधा होती है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें सही रास्ता बता सके। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि अपने आसपास के बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को इन योजनाओं के बारे में बताएं। अगर किसी के पास बैंक खाता नहीं है, यह सब तो उसे जीरो बैलेंस वाला बैंक खाता खुलवाने में मदद करे। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है